हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरिट लिस्ट और नॉट मेरिट लिस्ट के मुद्दे पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया, साथ ही साथ 12 सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट भी जारी हो गया। तो मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद बहुत से स्टूडेंट को शौक भी लगा, क्योंकि वो क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उनका नॉट इन मेरिट लिस्ट बता रहा था। अब जो जिनका नॉट इन मेरिट लिस्ट बता रहा है उनका अब आगे क्या होगा, जैसे कि हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार रिप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 113 नंबर लाने के बाद 93-94 नंबर हाई स्कोर लाने के बावजूद भी, क्वालिफाइड होने के बावजूद भी नॉट इन मेरिट लिस्ट में बताया जा रहा है। सरकार की कैसी रणनीति है, किस आधार पर ऐसा हो रहा है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिना स्किप किए हुए देखिएगा अंत तक। चलते सीधे रुक करते हैं अपने मुद्दे की ओर। आप देख सकते हैं दोस्तों कि रिजल्ट जैसे जारी हुआ, हम जैसे स्टूडेंटों को, एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को शौक लगा। क्यों? क्योंकि सभी को मेरिट लिस्ट देखने के बाद कहीं न कहीं उनको नॉट इन मेरिट लिस्ट बताया गया, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को। तो ये कहीं न कहीं मेरिट लिस्ट पे डाउट पैदा कर रहा है कि मेरिट लिस्ट सही है, किस आधार पे बनाई गई है। हालांकि सरकार के नोटिफिकेशन में बात कही गई थी कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर, यानी ऊपर से बढ़ते की ओर, मैक्सिमम से मिनिमम मार्क्स की ओर लिया जाएगा। जो लोग अच्छे स्कोर से क्वालिफाइड है फिर भी उनका नॉट मेरिट लिस्ट बता रहा है, इससे अभ्यर्थियों का मानसिक परेशानी बढ़ गई है। अब ये सवाल उठ रहा है कि सरकार और कोर्ट जो मेरिट लिस्ट तैयार की है वो कैसे तैयार की है। पिछले दिनों में सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट निफिक्र थे और वो बड़ी बेसब्री से 3 सब्जेक्ट के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो क्वालिफाइड थे, उनको भरोसा था, उम्मीद थी कि जॉब पक्की है। लेकिन जब उम्मीद टूटी तो बहुत सारा शौक लगा, क्योंकि सरकार एवं शिक्षा मंत्री द्वारा, जैसे अपर सचिव जो हमारे थे संजय सर, उन्होंने ये कहा था कि जो भी क्वालिफाइड है उनकी नौकरी पक्की है। आप देख सकते हैं, इन प्रूफ में दिखा सकता हूँ मैं साच कंगन को आरसी कैसा। यहाँ पे असलम अंसारी एक नाम के व्यक्ति, जिन्होंने बोला है कि जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट में स्टेट क्वालिफाइड है, क्या उनका सिलेक्शन कंफर्म है? सर प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो संजय सर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है यस। तो ये तमाम बातें जो की गई सरकार के द्वारा, सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, कि जो स्टेट क्वालिफाइड है उनकी नौकरी पक्की है, इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को शौक लगा है, उनको धक्का लगी है कि वो क्वालिफाइड हैं, फिर भी उनको नॉट इन मेरिट लिस्ट में बता रहा है। अब आखिर बात करते हैं कि आखिर अब उनका आगे का प्रोसेस क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। दोस्तों आपको ये भी बता दें, नॉट इन मेरिट लिस्ट में 90% लोग से अधिक हैं। अब हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट्स की कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे, तो 65,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो एसएससी की ही बात करते हैं वो हैं। अब 5,054 कैंडिडेट्स की बहाली होनी थी। लगभग 10% जो हैं, 10% से कम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना था। ऑब्वियसली है कि अगर 90% बाहर है तो अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स जो अपेयर हुए हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसी जो है उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये सब जो हो रहा है कि क्वालिफाइड है या नॉट इन मेरिट लिस्ट में उनका नाम बताया जा रहा है, तो ये बहुत गड़बड़ी होने की आशंका की ओर संकेत कर रही है। खुद से भी अगर मैं ईमानदारी से पूछूं, मैं भी एक एसटीईटी अभ्यर्थी हूं, तो कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट डाउट के दायरे में आती है। अब बात करते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 93 नंबर आया है, क्वालिफाइड है, लेकिन नॉट इन मेरिट लिस्ट बताया जा रहा है। यहाँ फिर स्क्रीन पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के हैं, 150 हैं, 113 नंबर हैं इनका, और क्वालिफाइड हैं लेकिन नॉट इन मेरिट लिस्ट में बताया रहा है। तो ये क्या ऐसी स्थिति क्या है, कट ऑफ कितनी गई है, मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनाया गया है? ये तो नहीं लग रहा है कि नोटिफिकेशन में जो बात कही गई थी कि मैक्सिमम से न्यूनतम की ओर लिया जाएगा, ये मुझे कहीं ना कहीं इस पर डाउट हो रही है। विभाग ने मेरिट लिस्ट तो बना दिया, स्टेट की मार्क्स पर ही मेरिट लिस्ट बने हैं, न कि एकेडमिक मार्क्स पर बने हैं। पिछले दिनों यह कहा जा रहा था कि एकेडमिक मार्क्स पे बनेंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट जो बने हैं स्टेट के मार्क्स पे बने हैं, ठीक है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 113 नंबर वाले जो क्वालिफाइड होकर भी उन्हें नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एसएसटी और कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा थे इसमें, तो नॉट इन मेरिट लिस्ट
ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि इसमें कैंडिडेट ज़्यादा थे। कई विषयों में, जैसे हिंदी के साथ यही हुआ है, मैथमेटिक्स के साथ यही हुआ है। क्यों अब जहाँ बात करते हैं, मैथमेटिक्स जो है एक टफ सब्जेक्ट है, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट 80 या 75 नंबर्स ला पाते थे मुश्किल से, नहीं तो ये भी नहीं ला पाते थे। फिर भी 88 और 85 नंबर जो लाए हैं उनका भी नंबर नोट इन मेरिट लिस्ट बता रहा है। आखिर ये मेरिट लिस्ट बना है कैसे, किस आधार पे बना है? सरकार ये स्पष्ट करे, बोर्ड ये स्पष्ट करे, सामने आकर सारे अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन दूर करे। और जो मेरिट लिस्ट बना जिसमें SST के 5054 कैंडिडेट क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट में हैं, उसकी जानकारी साझा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार बात करती है ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की, लेकिन ये कैसी ट्रांसपेरेंसी है? मेरिट लिस्ट तो जारी कर दी गई, विभाग एवं बोर्ड के द्वारा दिया गया नंबर 5054 और 5055, ये एक नया कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। खैर, इसे छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे दो प्रमुख मुद्दे हैं, दो मेन मुद्दे हैं। आप मेरिट लिस्ट जो तैयार किए हैं वो किस आधार पे किए हैं? जो क्वालिफाइड अगर आप किए हैं डिक्रीजिंग के तौर पे मैक्सिमम से न्यूनतम की ओर, वो तो डाउटफुल लग रहा है। आप आकर क्लियर कीजिए। नोट इन मेरिट लिस्ट है, जो क्वालिफाइड होते हुए जो भी नोट इन मेरिट लिस्ट है, उनके साथ क्या होगा? क्या ये भी बताएंगे सरकार? क्योंकि पिछले दिनों ये बात कही गई थी कि जो भी क्वालिफाइड हैं उनकी जॉब पक्की है। मैंने अभी बताया कि सरकार के द्वारा ये बात 12 बार कहा गया है कि जो भी क्वालिफाइड है उनकी जॉब पक्की है। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। अगर ऐसी बात थी तो 12 मार्च को रिजल्ट जब आया था तब ये क्लियर क्यों नहीं किए? 12 मार्च को जब रिजल्ट प्रकाशित किए थे 12 विषयों का, तो उन्हें ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये सिर्फ क्वालिफाइड हैं, ये मेरिट लिस्ट नहीं है। अभी संदेह है, इनकी जॉब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ ये लोग तो बेधड़कले कर रहे हैं। मंत्री कहते हैं, मान लेते हैं वेल एजुकेटेड, वो उनकी जानकारी नहीं होती, लेकिन एक अपर सचिव का कहना है, तो कहीं ना कहीं लोग जो अभ्यर्थी वो विश्वास करते हैं उनकी बातों पर। कहीं ना कहीं उनको धक्का लगा, उम्मीदों को धक्का लगा। इतने लंबे अरसे इंतजार करने के बाद ये देखने को मिला। अब वो जो खुद को जॉब के लिए श्योर न समझे, ऐसा बताना चाहिए था उनको कि आप सिर्फ क्वालिफाइड है, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया सरकार को। सरकार भ्रमित की हम सबों को। अब लंबे अरसे के बाद बहुत सारे ST/AT अभ्यर्थी के हाथों क्या लगती है? नोट इन मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट है उनको, जो मेरिट लिस्ट में उनको मैं बधाई देता हूँ, लेकिन जो मेरिट लिस्ट में नहीं है, हम जैसे ST/AT क्वालिफाइड अभ्यर्थी, उनको कोई भी दिलासा, अभी उनको कोई भी सांत्वना उन्हें काम नहीं आ सकती है। वो मानसिक तौर से परेशान है। लेकिन दोस्तों, ये भी मैं बात कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी की इम्तिहान यहीं ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी यहीं नहीं, बहुत लंबी है। एक एग्ज़ाम हमारी ज़िंदगी को तय नहीं कर सकती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। क्या सरकार ये बताएगी कि उनकी रोड मैप क्या है? हम भले क्वालिफाइड होकर नोट इन मेरिट लिस्ट में है, कोई बात नहीं है, ठीक है। हम पॉजिटिविटी नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे, और हो सके, इस बार नहीं हो सका, हम लोग आगे प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नाउम्मीदगी हाथ लगी है सरकार की कुव्यवस्था के कारण। जब 113 और 109 नंबर लाकर भी स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड हैं, नोट इन मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइड होते हुए भी, तो यह सवाल लाजमी है कि कट ऑफ आखिर कितना है। और आप जितने लोग सेलेक्ट किए उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का तो इंतज़ार कर लेते हैं, क्यों नहीं किए उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का? अगर ऐसा होता है कि DB में वो बाहर हो जाते हैं जो मेरिट लिस्ट में है, उससे नीचे प्राप्तांक वाले को कैसे सेलेक्ट कीजिएगा? आगे आपको क्या दोबारा लिस्ट निकालना पड़ेगा, जो व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है? आपने जब बताया था कि न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट देगी, इसकी जानकारी कहाँ है? आपने कहा था कि जो भी क्वालिफाइड है सभी को सर्टिफिकेट मिलेगी। जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अभ्यर्थी की पिछले ये क्वालिफाइड हैं, लेकिन इनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, इसलिए ये अभी टीचर नहीं है। लेकिन ये क्वालिफाइड है तो इनको सर्टिफिकेट मिला है ST/AT का। तो क्या जो आज जो हम लोग क्वालिफाइड पर नोट इन मेरिट लिस्ट में हम लोग हैं, तो क्या हम लोग को सर्टिफिकेट जारी करेगी? अगर जारी सरकार सर्टिफिकेट करती है तो हो सकता है कि 7th फेज के बाद हम लोगों
का कुछ हो, हम लोगों की आगे की प्रक्रिया में, भर्ती की प्रक्रिया में हम लोग को शामिल किया जाए, लेकिन ये दूर की संभावना है क्योंकि 6th फेज़ 7th फेज़ होने के बाद फिर हम लोगों की बारी आती है और ये एकमात्र संभावना है। बस अगर सरकार सर्टिफिकेट हम लोगों को जारी कर देती है तो एक कहीं ना कहीं छोटी सी आशा की किरण नज़र आती है, लेकिन लंबे समय के बाद आप जानते हैं कि बिहार में कोई भी प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया कितनी विलम्ब के साथ होती है। तो अब सवाल उठती है कि सरकार सर्टिफिकेट देगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। क्या जो क्वालिफाइड है वो उम्मीद अब छोड़ दें, जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है क्वालिफाइड होते हुए भी? गवर्नमेंट के क्या रूल हैं, उनकी क्या रेगुलेशन है, ये सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है। जो क्वालिफाइड है ये पूरी संभावना है कि उनको सर्टिफिकेट मिले और भविष्य में गवर्नमेंट जॉब देने को बाध्य हो, लेकिन ये सिर्फ संभावना मात्र है। सरकार को जब यही करना था तो सभी चीज़ें पहले से स्पष्ट क्यों नहीं की? लोग अभ्यर्थी को क्यों उम्मीद दिखाएं, आशा की किरण उनमें क्यों जगाएं? हम लोग संतोष कर लेते हैं, लेकिन अब उन्होंने हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है। अब एक ही सवाल है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों को क्या होगा? क्या ये बाहर चले जाएंगे या कुछ संभावना बचती है? अब अगर यह कोई कहता है कि क्वालिफाइड हैं जो और नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, उनकी पूरी संभावना है जॉब की, तो ये बेतुकी की बात होगी जब तक सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। अब तो अधिकारी भी अगर ये बात बोलते हैं कि जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में लेकिन क्वालिफाइड है उनको जॉब हम देंगे, तो ये विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों मैंने सरकार के आला अधिकारियों द्वारा, वेल एजुकेटरों द्वारा देख लिया कि वो बोलते कुछ हैं और वो करते कुछ हैं। अगर ऐसा होता भी है तो बहुत विलम्ब होगा। 6th फेज़ STT 2019 तमाम प्रक्रिया होने के बाद हम लोग की बारी आती है नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों का। लेकिन अब इसमें नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों को क्या होगा? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिहार सरकार में कैसी व्यवस्था है। सरकार बस हम अभ्यर्थियों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है। STT ज्वाइनिंग 10 वर्षों के बाद होती है, मेरिट लिस्ट बहुत दिनों के बाद आती है, कट ऑफ की कोई जानकारी नहीं है, कैसे लिया गया है। अगर मैक्सिमम से मिनिमम की ओर लिया गया है तो जितने सीट बचते हैं वो सीट क्यों बचें? मिनिमम मार्क्स वाले को क्यों नहीं लिया गया? ये तमाम सवाल सरकार के व्यवस्था पर खड़ी होती है। बहुत सारे विषयों में नंबर ऑफ़ सीट खाली होने के बावजूद सरकार ने नए कैंडिडेट्स को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अब BC जनरल की बात करें, BC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में बहुत सारे कैंडिडेट थे और जो 2 कैटेगरी में, यही 2 कैटेगरी में ज़्यादा नॉट इन मेरिट लिस्ट देखने को मिला है। जिन लोगों का चयन नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है, उनमें काबिलियत नहीं है, वो हैं दोस्तों, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। सरकार की ये कुव्यवस्था के कारण हम लोग को झेलना पड़ रहा है। और जो सिलेक्शन हो गए उन्हें बहुत बहुत बधाई। अब हम लोगों को क्या करना है? जो भी नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, क्वालिफाइड हैं, रिच मार्क्स है, 113, 109 है, 94, 95 हैं, वो सभी 15-20 स्टूडेंट हम लोगों को मिलकर पटना जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आसपास पटना के ही हैं। पटना जाएंगे, पटना बोर्ड में जाएंगे, विभाग में जाएंगे, आप लोग भी जाइए दोस्तों, और ऑफिस में जाकर अपनी बात विनम्रता के साथ रखिए। और ये भी पूछना है कि ये जो सर ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, मेरिट लिस्ट किस आधार पे बना है? अगर मैक्सिमम आर्म से मिनिमम मार्क्स की ओर बना है तो नंबर ऑफ सीट खाली होने के बावजूद बहुत सारे विषयों में नए कैंडिडेट्स को क्यों नहीं लिए गए? ये सवाल उठता है। इन सवाल का जवाब सरकार को देनी पड़ेगी। अगर सर्टिफिकेट क्वालिफाइड हैं जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में अगर सर्टिफिकेट मिलती है तो मैं दोबारा बोलता हूँ कि उनकी संभावना हल्की सी बनती है। कितनी देर होगी उनकी भर्ती प्रक्रिया में, ये कहना मुश्किल है। तो दोस्तों ये कुछ थी नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों की बात। जैसे ही कुछ इसके बारे में कोई नया खबर मिलती है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।